अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, फड्डा पड़ गया है और बहुत बड़ा फड्डा पड़ा है सारे मामले में। अगर आपको अब भी लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के गवर्नर से कह दिया कि जनाब पैसे अब आपने देने हैं डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो पंजाब के अंदर इंतखाबात करवा सकें। और उसके बाद फिर जो स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि जी जनाब 17 या 18 अप्रैल को पैसे हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। और फिर आपको लगता है कि जनाब इंतखाबात हो जाएंगे, तो जनाब ये गलत बात है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ और है। इवन कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार, उन्होंने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया। उस दौरान उन्होंने जो तशवीशनाक बातें की हैं, जो लग ऐसा रहा है कि इनकी नीयतें कुछ और हैं और ये चाहते कुछ और है। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया उनसे कि जनाब अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मक्खन से बाल निकाल कर साइड पर करते हैं, हुकूमत को, पार्लियामेंट को, वफाकी काबीना को साइड पर खड़ा कर दिया। आपको तो कोई रोल ही नहीं है। अब तो पैसे जनाब वजारत खजाना ने नहीं देने, अब तो स्टेट बैंक ने देने हैं। वो पैसे दे देंगे इलेक्शन कमीशन को और इंतखाबात हो जाएंगे। और आप क्या करेंगे? अब तो आप लुट गए। इसके जवाब में जनाब फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कहा ले ले इलेक्शन कमीशन पैसे, स्टेट बैंक भी जारी कर दे, लेकिन मैं तौसीक के साथ कहता हूं। उन्होंने कहा मैं सियासी कारकुन हूं, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला हूं, इंतहाई अहम शख्सियत है। तमाम इजलास में, इत्तेहादी पार्टीज़ के इजलास में वो होते हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वो होते हैं, इवन के नून लीग के जो पार्लिमानी कमेटी है उनके इजलास में होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने कहा कि मैं तौसीक के साथ कहता हूं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर नहीं आएंगे, जब तक वो इन इंतखाबात से इत्तफाक नहीं करते, ना इंतखाबात होंगे। अगर इंतखाबात हो भी जाते लूले लंगड़े, तो जनाब उनके नतायज से हम सहमत नहीं होंगे, हम उनके नतायज को नहीं मानेंगे। इसके जवाब में जनाब शाहजेब खानजादा ने कहा कि जनाब आप नतायज कैसे नहीं मानेंगे? आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब आप नतायज मानते हैं या नहीं मानते, या क्या रोल होता है। इंतखाबात करवाने इलेक्शन कमीशन ने, पैसे देने स्टेट गवर्नर हैं और स्टेट बैंक ने, तो आपके बीच में क्या रोल आ गया? उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के नतायज को नहीं मानेंगे और इवन को इंतखाबात तो होने ही नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये वो पाकिस्तान है जहां अगर फौज की सुपरविजन में इंतखाबात होते हैं तो उस इंतखाबात को, उनके नतायज को तमाम पार्टीज रो धोकर मानती हैं, 50% नतायज को मानती हैं, बाकियों कहते हैं कि धांधली हुई है। तो अब तो सिक्योरिटी नहीं है। फौज ने कह दिया जनाब हम तो 75,000 बंदा दे सकते हैं, 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख बंदा हमारे पास नहीं है। तो जहां फौज ही नहीं होगी, पुलिस के बंदे होंगे, इनके अपने लोकल लोग मौजूद होंगे। इवन कि उन्होंने कहा कि अदलिया के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका भी एक अहम रोल होता है इंतखाबात में, वो भी राजी नहीं है, उनके बंदे भी नहीं होंगे, तो नतायज कौन मानेगा? हम तो नतायज नहीं मानेंगे इनके। उन्होंने कहा कि ये तो एक जत्था है, एक टोला है जो इंतखाबात करवाना चाहता है, जिनकी जिद है, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कुन, तो इंतखाबात हो गए। और उन्होंने कुन नहीं कहा तो इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये एक जो टोला है उनकी एक ख्वाहिश है कि इंतखाबात हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा इस सारे मामले में। उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी का मसला है वो वहीं का वहीं है। पैसे लेकर बैठा है इलेक्शन कमीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट बैंक जारी करता है, पैसे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला ऐसे है कि जब तक पुरअमन इंतखाबात नहीं होंगे, हम इन इंतखाबात को नहीं मानेंगे और इस जिद को हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। इस सारे मामले में फिर सवाल किया गया कि जनाब अगर जो आपके हमारे इरादे लग रहे हैं, हमें शाहजेब खानजादा ने कहा जो आप चाहते हैं, ऐसे तो फिर पंजाब के अंदर एक प्रोलॉन्ग किस्म की एक लंबी निगरान हुकूमत चलेगी जो बिल्कुल आइन के मुनाफी होगी और इस मामले में आप पर तौहीन अदालत लगेगी। आप भी घर जाएंगे, आपके वफाकी वजीर भी घर जाएंगे और फिर आपके वजीर आजम भी घर जाएंगे। तो वही जवाब था जनाब जो मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट में कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे वजीर आजम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पहले भी होते रहे हैं, ये भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर शाहजेब खानजादा ने कहा कि जनाब लग तो ऐसा रहा है कि आप भी आने वाले बहुत जल्द वक्त में आप भी इमरान खान के साथ खड़े होंगे एक स्टेज पर और इंतखाबात की मुतालबा कर रहे होंगे, जनाब हमें इंतखाबात चाहिए। और आप भी, वो वक्त दूर नहीं है कि आप भी जनाब फिर इमरान खान के कंधे साथ कंधा मिलाकर फिर रो रहे होंगे कि जनाब ये क्या हो गया। उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा था वो बात जो कि बिलाल भुट्टो ने की, वो बात जो कि इरफान कादरी इलेक्शन कमीशन के वकील जिन्होंने मुकदमा लड़ा उन्होंने की, वो बात जो कि इनके तमाम वफाकी वज़रा कहते हैं कि जनाब मार्शल लॉ लगेगा।
इमरजेंसी लगेगी, इमरान खान जिद कर रहा है, तो अच्छा उन्होंने कहा, ये वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउना ने कहा कि जनाब इमरान खान अपनी जिद छोड़ दें, उनकी यही हरकतें नहीं तो इंतखाबात नहीं होंगे। तो उसके जवाब में कहा कैसी हरकतें, बोलना छोड़ दें, मुँह पर टेप लगा लें, कैमरे के सामने ना आए, अपनी पार्टी खत्म कर दें, इंतखाबात ना लड़ें। अब क्या कर रहे हैं वो? जब से सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का मामला शुरू हुआ, वो तो इमरान खान ने तो एक बात भी नहीं की। वो तो अपने हर रोज कोई ना कोई नई पेशी भुगत रहे होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। इवन कि इनके अपने कामरान खान, दुनिया न्यूज़ के सीनियर तरीन एंकर, और इवन के शाहजेब खानजादा, जिनका बहुत ज़्यादा टिल्ट होता है नून लीग की जानिब, मौजूदा हुकूमत की जानिब, उन्होंने भी कह दिया, कामरान खान ने कहा कि जनाब मैं एक बात क्लियर करूंगा। नून लीग के कोई MNA बैठे हुए थे उनके टॉक शो में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इमरान खान का दौर इस दौर की निस्बत सुनहरी दौर था, और इमरान खान ने ऐसा लग रहा था कि अपने दौर में जो गरीब आवाम है उनके मुंह में मोती भर दिए थे। तो आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तानी अवाम का, और इन हालात में आपको इलेक्शन सूट नहीं करते और आप इलेक्शन आप करवाना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि आज एतजाज अहसन ने भी बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया, उन्होंने कहा इंतखाबात तो 14 मई को होंगे, जो तारीख जनाब दी है ये सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी वजीर आजम की सुपरविजन में होंगे, यानी कि शहबाज शरीफ ही इंतखाबात करवाएंगे और 14 मई को करवाएंगे। हुर्मत आइन और अदलिया की आज़ादी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सियासी अमूर को पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। आप हर सियासी मसला जाकर अदालत में घुसेड़ते हैं, और फिर जब अदालत उस पर फैसला देती है तो आप कहते हैं हमें कबूल नहीं है। तो अंदाज़ा कीजिए कि ये राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब ये तो चंद जज साहिबान का टोला है, तो जनाब इसी टोले ने आपकी हुकूमत को लाया है। इसी टोले ने वो 9 अप्रैल की रात 2022 पिछले साल को वो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे कालेदम करार दिया था। तब तो आपकी वो मरियम औरंगजेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, तब वो जब सुप्रीम कोर्ट से निकली थी तो वो खुशबाज थी, नारे लगा रही थी कि जनाब बेहतरीन फैसला है, इससे अच्छा फैसला तो हो ही नहीं सकता। तब यही टोला था, यही चीफ जस्टिस थे, यही मुनीब अख्तर साहब थे, यही एजाजुल एहसन थे, यही तमाम लोग थे जिन्होंने आपका फैसला किया था, जिनके फैसले के नतीजे में आज आप अपनी हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, जिसके फैसले के नतीजे में आप वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और जब वो आपके खिलाफ फैसला देते हैं तो आप कहते हैं हमें कबूल नहीं है, लिहाजा ऐसे नहीं होगा। तो एतजाज अहसन की बात कर रहे थे हम, उन्होंने कहा कि जो अदलिया है वो आइन की तशरीह करती है तो पार्लियामेंट तरमीम ले आती है, और अगर पार्लियामेंट तरमीम करती है तो अदलिया इसकी तशरीह करना शुरू कर देती है। यानी कि वो जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक बिल पास करवाया था जिसको स्टे लगा दे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 मई से पहले उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा, अगर सदर पाकिस्तान भी उस पर दस्तखत कर देते हैं तो जनाब उस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए। एतजाज अहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना चाहिए। वजीर आजम और लंदन से नवाज शरीफ कहता है कि वह बेंच को नहीं मानता। हमें मिलकर ये सोचना है कि क्या आइन और कानून की बालादस्ती होनी है या नहीं होनी। जो अदलिया के फैसले पर अमल नहीं करेगा वो नाअहल होगा। आइन ने बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जनाब जो तौहीन अदालत करेगा, वजीर आजम है, वफाकी वजीर है, कोई भी है, वो सीधा घर जाएगा नाअहल होकर। ये सारे मामला थे जो आपके शेयर किए। और अब पीर को अगर स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं, तो उसके बाद सिक्योरिटी क्या मसला होता है, इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, इस सारे मामले पर आपको आगाह करेंगे। इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में। अपने नतीजे का बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।